बार हरण के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो ऐसे ही किसी से बात हो रही थी तो बोले कि भूमि तो पृथ्वी तो किसी भाराग्रस्त तो नहीं है, जो भी भूत जन्मेंगे तो इसी से जन्मेंगे और बनने के बाद इसी में मिल जाएंगे, तो भार कैसे बढ़ जाता है? अच्छा, बढ़िया। माने पृथ्वी का वजन ज़्यादा रहता है, चलने फिरने वाले प्राणियों का वजन कम होता है, यही पृथ्वी के लिए भार रूप कैसे हुए, यही ना? पृथ्वी का वजन ज़्यादा है या प्राणियों का वजन ज़्यादा है? हाँ, तो भार कैसे हो गए? सबसे गरुआ कौन है, वो कौन बताते? वो जो भजन गाता ना को, पाप भूमि से, हाँ उसका उत्तर उससे पूछ, जलोटा से पूछिए। क्या एक बार बम्बई में चौमासा करे थे महाराज पूर्वाचार्य जी, हम इस पद पर नहीं थे, हम पढ़ रहे थे, और उन्होंने कभी ये भजन सुना नहीं था। एक ने क्या किया, द्वादशी के दिन प्रश्नोत्तर होता था ना, पुराण की कथा नहीं कही जाती है। एक ने कुछ पूछ दिया कि पृथ्वी से भारी कौन है। अब अपने सारे व्याकरण और वेदांत की योग्यता लगा के उत्तर दे रहा है, तो वो वैसे मुँह किए जा रहा था। हम समझ गए कि महाराज को तो इस पर यही याद नहीं है जलोटा वाला, और उसको जब तक जलोटा वाला उत्तर न दिया जाए तब तक वो महाराज कितने विद्वान हो फेल कर दिया उसने मन में मन, ऐसे ऐसे करे वो क्या ऐसे एक नैमिष वालों का, वो बरेली वाला जो है ना सेठ था, टीएन, हाँ, वो आ गया, पूज गुरुदेव आए थे वृंदावन में। तो मैं उसको नहीं मालूम कि मैं तो नैमिष में रहा हूँ, उसके घर पर भी था मैं नैमिष वालों के साथ। सेठ लोग क्या होते हैं, हम लोग तो अपने साथ वालों को भी आइए महाराज, ताकि जिनके यहाँ रुके उन्हें समझें फालतू हैं ये लोग, आइए स्वामी जी विराजी, आइए ब्रह्मचारी जी। प्रायः क्या होता है, महात्मा या अधिक से अधिक उनका कोई सचिव ढंग के, बाकी सबको लोग समझते हैं फालतू खाऊ। ये बहुत विकट होती स्थिति किसी काम। महाराज शंकर साथ स्वयं वो नहीं गिनते तो साथ दूसरे लोग भी नहीं गिनते, तो फिर वो उसे नहीं मालूम कि नैमिष वालों के साथ मैं भी उसके घर पे रहा था, टीएन सेठ। उसने पूछ दिया पूज गुरुदेव से कि महाराज जब कोई मुक्त हो जाता है तो उसके जीवन उसी समय उसको विदेह मोक्ष को नहीं मिलता, मुक्त जीव जो जीवित रहते हैं उसका रहस्य क्या है? अब महाराज अपने शास्त्रों के आधार पर बताते जाएं, और वो यूँ करें, हम समझ गए इसको तो नैमिष वाला उत्तर मिलेगा, ठगने वाला तो प्रसन्न होगा। तो उसको नहीं मालूम, जब मैं बरेली गया उसके पास एक ही प्रश्न था सबको छकाने के लिए। उस गुरुदेव ने अपनी सारी योग्यता लगा ली, लेकिन उसने वो बोलता तो महाराज तो डांट भी देते। हाँ, वहाँ तो फिर वो अपना सुनता रहा और समझ गया कि इनको क्या पता बोलेंगे, खंडन करेंगे, डांट पड़ जाएगी। मैं बरेली गया, उसे नहीं मालूम कि मैं सुन ही रहा था उत्तर, और नैमिष वालों के साथ मैं रहा हूँ और उनके यहाँ उसके यहाँ रहूँ। उसने मुझे भी यही प्रश्न कर दिया, तो हमने मन में है कि एक वाक्य में उत्तर दे दूंगा, मुझको ये मान लेगा। लेकिन हमने क्या किया, वही शास्त्रीय ढंग से उत्तर दिया, यूँ यूँ करे। अब हम शंकराचार्य तो थे नहीं, आपसे उत्तर नहीं बना। हमने कहा उत्तर तो बन जाएगा, एक वाक्य में ही तुम प्रसन्न हो जाओगे। तो क्या महाराज, ज्ञानी की मौज? हाँ महाराज, तो ये उत्तर पहले क्यों नहीं दिया? हमने कहा जिसने तुमको बुद्धू बनाया उस शैली में मैंने उत्तर नहीं दिया, अब बुद्धू बनाने की शैली में उत्तर दिया। क्या कहा? हमने कहा नैमिष वालों ने तुमको बताया ना। अरे महाराज आपको कैसे मालूम? उसको हुआ कि अंतर्यामी है ये। हमने कहा ध्रुव चैतन्य का नाम सुना? अरे क्या कहना महाराज। हमने कहा वो जो नैमिष वालों के साथ ध्रुव चैतन्य था वही मैं हूँ। तुमको उन्होंने बताया था ज्ञानी की मौज, तुमने यही प्रश्न किया था। हाँ महाराज बोल, ज्ञानी चाहे 1000 वर्ष जिए, 100 वर्ष जिए, 200 वर्ष की मौज है। ज्ञानी पर क्या नियंत्रण है?
यह उत्तर तुमको जचा हुआ है। और शास्त्र सम्मत उत्तर ये है जो हमने दिया, हमसे पहले हमारे गुरुदेव ने दिया। तुमको तो मूर्ख बनाने वाला उत्तर चाहिए तो लो। आगे हो गया। क्या पूछा था आपने? हाँ, क्या कह रहे? भूभार हरण का क्या? वही, पृथ्वी से भारी कौन है? भूभार हरण के लिए, भूभार माने पापी जो व्यक्ति होते हैं पृथ्वी के लिए भार रूप होते हैं, क्योंकि सारी मर्यादा, भार का अर्थ क्या होता है? मर्यादा का उच्छेद करना, ये भार है। शास्त्र सम्मत मर्यादा का उच्छेद करने वाले जो पापी होते हैं वही पृथ्वी के लिए भार स्वरूप होते हैं। क्या? भूभार हरण, भार माने पापी के हृदय में जो पाप होता है वही पृथ्वी के लिए भार है। पर्वत इत्यादि के वजन को पृथ्वी सह लेती है, लेकिन तापी जब होते हैं पृथ्वी कांपने लगती है। ठीक है। घर में माता पिता को देखा है, 4 बेटे हों 4 बेटियां हों, सब सत्कर्म परायण हों, तो भार मानती है क्या माता? एक नालायक हो जाए तो मानो बेहोश हो जाती है। उसके लिए भार हो गए ना। उसका पाप, बेटे बेटी का जो पाप है वो संताप देने में समर्थ है या नहीं माता पिता को? यही भार हुआ, भूभार, पाप का भार। पुण्य के बल पर पृथ्वी प्रसन्न रहती है। पापी तापी जब राज्य करते हैं, पृथ्वी क्या है? अधिदैव की दृष्टि से जड़ है या चेतन? चेतन है ना। तो जैसे माँ, कोई बेटा बेटी नालायक हो जाए तो वो सर पे ना भी चढ़े तो अभी बोझ का अनुभव करती है नहीं? निकम्मा बेटा हो गया तो भार हो गया या नहीं? भार आभूषण। ऐसे ही पृथ्वी कांप उठती है पापी तापी राजा से, प्रजा से। पाप सबसे भयंकर भार है। मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले जो हैं वो पृथ्वी के लिए भार हैं। और कोई प्रश्न?